Hi everyone, I am Dr. Priyanka and today we will discuss about something very important that every woman experience but rarely talks about it. We will discuss about periods. Periods को लेके बहुत सारे myths हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं जिन्हें लोग मिथ समझते हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने अपने घर में सुना होगा अपनी मम्मी दादी नानी को कहते हुए कि पीरियड्स के टाइम पे हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, इससे आपके पीरियड्स में रुकावट आ सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कम्प्लीटली एक मिथ है। पीरियड्स के टाइम पे आपको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अनहाइजीनिक फील कर रहे हो, आपको हेयर वॉश करना है तो आप कर सकते हो, इससे आपके पीरियड्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसे मिथ्स की ही कैटेगरी में डालूंगी। सेकंड आता है कि पीरियड्स का ब्लड इम्प्योर होता है, डर्टी ब्लड होता है, गंदा ब्लड होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पीरियड्स तब आते हैं जब आपकी यूट्रस की इनर लाइनिंग रप्चर होती है। ये आपके ऑर्गन का ब्लड है, तो ये भी आपके ब्लड की तरह ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इसे इम्प्योर ब्लड या गंदा खून कहना तो बिल्कुल गलत है। ये एक मिथ है कि पीरियड्स का ब्लड इम्प्योर होता है या डर्टी होता है। थर्ड, लोगों को लगता है कि पीरियड्स के टाइम पे आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो ये मिथ है या फैक्ट? देखिए, मिथ्स तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि जिन लोगों को डिस्मेनोरिया है, पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उन लोगों को पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट नहीं करना चाहिए। इससे हो सकता है आपके जो यूट्रस की मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए और आपको पीरियड्स में और ज़्यादा पेन हो। लेकिन अगर आप पीरियड्स में कंफर्टेबल रहती हैं तो आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हो। तो इसको ना ही तो मैं मिथ्स बोल सकती हूँ और ना ही ये कम्प्लीटली फैक्ट है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके जो पीरियड्स का टाइम पीरियड है वो कैसा जा रहा है, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। काफ़ी लोगों को लगता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 टू 30 डेज़ का ही होना चाहिए, लेकिन ये भी कम्प्लीटली मिथ है। अगर आपके पीरियड्स 10 डेज़ डिले हो रहे हैं या 10 डेज़ पहले आ रहे हैं तो इट्स टोटली नॉर्मल। आपको किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, ये नॉर्मल है। समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से या फिर लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं या पहले भी आ सकते हैं। तो ये तो कम्प्लीटली एक मिथ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल 28 टू 30 डेज़ का होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 टू 35 डेज़ का है तो वो नॉर्मल है। 28 टू 30 डेज़ वाला साइकिल ये तो कम्प्लीटली मिथ है। नेक्स्ट मिथ है कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती है वो इम्प्योर होती है, अपवित्र होती है, इसलिए उसे कभी भी टेम्पल या किचन में एंटर नहीं करना चाहिए। तो ये कम्प्लीटली एक मिथ है। ना ही तो वो ब्लड इम्प्योर है और ना ही आप अपवित्र हैं या इम्प्योर हैं। टेम्पल में ना जाना, किचन में ना जाना, ये हम सबका कल्चरल बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है। इसका साइंटिफिकली कोई लॉजिक नहीं बनता। तो अगर आप कल्चरल बिलीफ की तरह मंदिर में या रसोई में जाना अवॉइड कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइंटिफिकली इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हम सब लोग अपना कल्चरल बिलीफ फॉलो करते हैं, तो ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट इम्प्योरिटी वाला तो कम्प्लीटली एक मिथ है। नेक्स्ट मिथ है कि जो टेम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप होते हैं वो अनमैरिड गर्ल्स यूज़ नहीं करती, वो उनके लिए सही नहीं है, अनसेफ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप आप यूज़ कर सकते हो, बट हाँ, अगर आप अपनी वर्जिनिटी को अपने हाइमन से डिसाइड करते हो तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप या टेम्पॉन्स आपके हाइमन को रप्चर कर सकते हैं। उस टाइम पे आप सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका वर्जिनिटी से इतना वो नहीं है कि आपको हाइमन से ही अपनी वर्जिनिटी डिसाइड करनी है, तो आप कम्प्लीटली टेम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।